नमस्कार मित्रों, आज हम आए हैं श्री सिद्धेश्वर महादेव धाम जो कि है सिधौली कस्बे में। सिधौली उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की एक तहसील है और यह छोटा सा कस्बा लखनऊ सीतापुर मार्ग पर लखनऊ से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर है। सिधौली ने अपना नाम भगवान सिद्धेश्वर के ही नाम से ग्रहण किया है और यह मंदिर देखने से नया प्रतीत होता है, लेकिन सुनते हैं कि शिवलिंग अति प्राचीन है और स्वयंभू हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे इस प्रांगण के सबसे प्रमुख मंदिर के अंदर और करेंगे भगवान भोलेनाथ के दर्शन। अभी जब हम यहाँ आए हुए हैं तो यहाँ साफ सफाई का कार्य चल रहा है। शाम के 4 बजे हैं और थोड़ी ही देर में भगवान भोलेनाथ की संध्या आरती और श्रृंगार का कार्यक्रम होगा। मंदिर के प्राचीन अवशेषों से प्राप्त कुछ शिलाओं को सामने की दीवार में स्थापित कर दिया गया है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। भगवान के अर्घ्य के बाहर मंदिर के गर्भगृह में ही यहाँ नंदी भगवान का एक छोटा सा विग्रह है। प्यारा सा त्रिशूल और डमरू भी अर्घ्य के बाहर लगा हुआ है। भगवान भोलेनाथ के भक्त को आनंदित करने वाला यह प्यारा सा मंदिर एक सिद्ध स्थान है और यहाँ आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसा मुझे यहाँ आने वाले अनेक भक्तों ने बताया है। मंदिर से बाहर निकलते हैं तो बरामदे में एक छोटा सा मंदिर बजरंग बली का भी है और इस पूरे प्रांगण में मुझे सनातन धर्म के अनेक देवी देवताओं के मंदिर दिख रहे हैं और पूरे प्रांगण में चहल पहल हमेशा बनी रहती है। और सुनते हैं कि यहाँ लोग अनेक प्रकार के मांगलिक कार्यों के लिए आते रहते हैं। मंदिर के पिछले हिस्से में अभी मैं देख पा रहा हूँ वर वधू दिखाने का कार्य चल रहा है। लगभग हर छोटे बड़े शहर में सनातन के ऐसे अनेक मंदिर हैं जो इस प्रकार के मांगलिक कार्यों के लिए लोकप्रिय हैं और ये बात इस मंदिर के साथ भी सच है। मंदिर की परिक्रमा पूरी करके जब हम मंदिर के बाएं भाग में आते हैं तो हमें माँ पूर्णागिरी का ये प्यारा सा मंदिर दिखता है। तो बाबा का दर्शन तो हम पहले ही कर चुके हैं, आइए अब माँ के दर्शन करें। ये सामने दिख रही हैं माता पूर्णागिरी। नवरात्रि के समय यहाँ अनेक अनुष्ठान होते रहते हैं और दर्शनार्थियों की अच्छी खासी भीड़ रहती है। आप देख पा रहे हैं माँ का सुंदर विग्रह सजाया गया है। अभी दरवाज़ा बंद है और संध्या आरती के लिए ही खुलेगा। इस समय मंदिर के चारों तरफ ये जो एक छोटी सी परिक्रमा बनी हुई है, अभी हम इस परिक्रमा से गुजरेंगे और मंदिर की दीवार में भजन इत्यादि संगमरमर की शिला पर उकेरे गए हैं। परिक्रमा पूरी करके जब हम सामने देखते हैं तो पाते हैं बाईं तरफ एक सुंदर यज्ञशाला है और माँ के मंदिर के ठीक सामने पीपल के पेड़ के नीचे शनिदेव का मंदिर है जो काले ग्रेनाइट से मढ़ा हुआ है। शनिदेव के मंदिर के निकट शनिवार के दिन भक्तों की भीड़ रहती है। आज तो भक्त नहीं दिख रहे हैं, आज रविवार का दिन है। लोग दीपदान करने आते हैं। सामान्य दिनों में भीड़ थोड़ा कम रहती है। प्रांगण की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। मैं देखता हूँ, मैंने मंदिर के फर्श को कभी भी गंदा नहीं देखा है। तो काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी सुंदर ये मंदिर प्रांगण है। आप कभी इस तरफ आएँ तो यहाँ जरूर आएँ। आइए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं मंदिर के अगले हिस्से की तरफ। ये सामने छोटा सा व्यास मंच बनाया गया है जहाँ से समय समय पर किसी संत या आचार्य के प्रवचन होते रहते हैं। इस मंच के ठीक पीछे श्री राम दरबार है और श्री राम दरबार के बगल में इस प्रांगण का सबसे ऊंचा मंदिर भगवान मुक्तेश्वर महादेव का ये मंदिर है। इस मंदिर के अंदर चलकर अभी हम भगवान भोलेनाथ का दर्शन प्राप्त करेंगे, लेकिन उसके पहले ये पीछे की तरफ छोटा सा एक मंदिर दिख रहा है मुझे। इस मंदिर के पीछे ये पीछे की तरफ ये छोटा सा मंदिर दिख रहा है जो नवग्रह भगवान का, नवग्रह देवों का मंदिर है। आइए अंदर झांक कर देखें। मंदिर का द्वार तो अभी बंद है। इस मंदिर में सभी 9 देवों के छोटे छोटे विग्रह स्थापित किए गए हैं। काफी सुंदर ये मंदिर है। तो ये नवग्रह मंदिर का दर्शन हमने कर लिया और इसके बाद हम वापस आ गए हैं श्री राम दरबार के सामने। आइए राम जी के दर्शन करते हैं। ठंड का मौसम है और उसी के अनुकूल समस्त दरबार का श्रृंगार किया गया है। अब
श्री राम का दर्शन करने के बाद, राम दरबार का दर्शन करने के बाद आइए वापस चलते हैं महादेव के मंदिर के अंदर, एक बार फिर झांकते हैं और इस प्राचीन शिवलिंग का दर्शन करते हैं जिन्हें मुक्तेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। अभी के लिए आप भगवान महादेव के इस प्राचीन शिवलिंग का दर्शन बाहर से ही कर लीजिए। अंदर भगवान नंदी का एक छोटा सा विग्रह भी मुझे नज़र आ रहा है जो आप कैमरे पर देख पाएंगे। और इस वीडियो के अंत में जब ये पूरा वीडियो संपन्न हो जाएगा उसके थोड़ा पहले मैं अंदर चल करके भगवान महादेव का दर्शन आपको कराऊंगा। भगवान महादेव के इस मंदिर के ठीक सामने ये ठाकुर द्वारा दिख रहा है जिसमें श्री राधे कृष्ण की बड़ी प्यारी सी युगल मूर्ति स्थापित की गई है। लड्डू गोपाल के भी छोटे छोटे विग्रह हैं जिनका नित्य भोग प्रसाद होता रहता है। जन्माष्टमी के दिन मैंने देखा है इनकी विशेष झांकी सजाई जाती है। इसी ठाकुर द्वारे के दूसरी तरफ एक छोटा सा मंदिर बजरंग बली का भी है और एक तरफ बजरंग बली का मंदिर है और दूसरी तरफ भगवान वेंकटेश्वर का भी एक छोटा सा मंदिर है। अब इस मंदिर के बाहर जब निकलते हैं तो यहाँ एक छोटा सा कीर्तन स्थल है जहाँ लगातार श्री सीताराम नाम संकीर्तन की ध्वनि आपको तब से सुनाई पड़ रही होगी जब से मैं इस मंदिर के अंदर आया हूँ। तो मैंने ऐसा सुना है कि यह संकीर्तन 14 वर्ष तक निरंतर अनवरत चलता रहेगा। अभी कुछ माह पूर्व ही यह नाम संकीर्तन प्रारंभ किया गया है। आसपास के गांवों से महिला, पुरुष, बालक, वृद्ध यहाँ आकर संकीर्तन में भाग लेते रहते हैं। तो इसके साथ ही आज का हमारा मंदिर दर्शन का कार्यक्रम हुआ है संपन्न और अब हम चलेंगे फलाहारी बाबा के पास जो इस मंदिर की प्रबंध समिति से जुड़े हुए सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं और उनसे जानने का प्रयास करेंगे मंदिर के विषय में। तो मित्रों, अभी हम आ गए हैं स्वामी जी के घर पर, श्रीमद परमहंस प्रकाशानंद सरस्वती जी फलाहारी महाराज के घर पर। और बाबा जी से हमने विनती की है कि हमें सिद्धेश्वर महादेव के विषय में जो भी हो सके, उस मंदिर के विषय में, स्थापना के विषय में, उसके प्राचीन इतिहास के विषय में जानकारी दें। तो जो भी थोड़ी बहुत जानकारी हम आपको दे पाएंगे एक छोटे से वीडियो में, वो अभी हम बाबा जी से पूछ रहे हैं। बाबा जी, आपसे अनुरोध है, कृपया बताएं। मैं श्री परमहंस स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का पदेन प्रबंधक हूँ। यम सर्वदेवम परमेश्वरम ही निष्केवलम ज्ञानमयम प्रधानम वदन्ति नारायणमादि सिद्धम सिद्धेश्वरम तम शरणम प्रपद्ये। भगवान सिद्धेश्वर महादेव का अति प्राचीन इतिहास है। ये पौराणिक धर्मस्थल है। इस क्षेत्र में समस्त प्राणी मात्र के जो भी मांगलिक कार्य हैं, वर वधू का जाना और वापस आकर के यहाँ से तभी घर जाना होता है। ये अत्यंत प्राचीन मंदिर सिद्धेश्वर महादेव का स्वयंभू विग्रह है। एक बार कोई घसियारा, तब ये जंगल था, छोटी सी मठिया थी, तो निकल रहा था तो घास छील रहा था। अचानक खुरपा की जो धार है वो उससे टकराई तो ये रक्तस्राव सा हुआ। उसके बाद लोगों में चर्चा इसकी हुई। तो यहाँ के एक स्वर्गीय चुन्नीलाल माहेश्वरी जी हैं और कुछ यहाँ के जो धनाढ़ परिवार के लोग थे वो आए और अपना एक आपस में चर्चा की। और बाद में उनके कैंसर भी था तो कैंसर का इलाज बॉम्बे में सब कहीं कराए, लेकिन लौट के फिर यहाँ से वो भगवान सिद्धेश्वर का जो जल होता है उसको ले जा कर के उसका ही सेवन करने लगे। तो जब उनका कैंसर ठीक हो गया तो उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार संवत 2018 में कराया। आज लगभग 40 साल हो रहा है। और ये जो सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है स्वयंभू विग्रह है और इसका अर्घा ज़्यादा सुसज्जित करने के लिए इसकी एक दो बार खुदाई की गई तो 2-3 चौड़ाई की वो निकली वर्गाकार वृत्ताकार, तो पुराने अर्घे निकले। फिर उनको बंद कर दिया गया, एक सीमित सीमा तक उसको रख दिया गया। तो इसका जीर्णोद्धार 2018 संवत में हुआ। और सबसे पहले इसकी शुरुआती पूजा आपकी याद में कहाँ से मतलब मिलती है? ये जो हमारे पूज्य पिताजी
श्रीनारायण शास्त्री जी थे, वो बताया करते थे जी। कि इसको राजा रतन सेन के उत्तराधिकारी राजा विक्रमादित्य एवं मानधाता के द्वारा भी ये पूजित विग्रह बताया जाता है। जी। ऐसा उन्होंने जिला गजेटियर में इसका इतिहास मिलता है, जिला गजेटियर सीतापुर में दफ़ा 1 सफ़ा 1 पर। तो ये उनके द्वारा पूजित है और स्वयंभू है। और ये गोला गोकर्णनाथ का जो मंदिर है, श्यामनाथ जो सीतापुर का, और ये सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, ये सब एक समकालीन माने जाते हैं। तो इनका इसके विषय में अधिक कह पाना बड़ा मुश्किल है कब का है, लेकिन अति प्राचीन है। तो अभी जो नवीन जो निर्माण दिख रहे हैं, हाँ आप जी, ये बता रहे हैं जी। कि 2018 के आसपास, हाँ, 2018 में जीर्णोद्धार हुआ। संबत मतलब है ईस्वी सन। नहीं, ईस्वी सन नहीं, संबत। अच्छा, संबत 2018 की बात जी कर जी रहे जी, लगभग 40-45 साल हो गया हैं। उसका। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि संबत हमारा चैत्र प्रतिपदा से, विक्रमी संबत वाला। जी 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 जी, उससे हाँ, तो ये लगभग 40 साल पहले इसका जीर्णोद्धार हुआ। फिर उसके बाद पुनरुद्धार हुआ, एक सिद्धेश्वर राधा कृष्ण मंदिर प्रबंधकारिणी समिति बनी। उसके बाद उसी के 90 में 1990 में इसकी एक सिद्धेश्वर राधा कृष्ण मंदिर प्रबंध समिति गठित की गई, जो जन माध्यम से फिर उसका विकास हुआ। 1993 से सिद्धेश्वर रुद्र महायज्ञ संशमन करके 2003 तक लगातार हुई। उस माध्यम से प्रचार प्रसार इसका हुआ। और यहाँ की एक मान्यता और भी रही है कि जो भी कोई वर अपने शादी के लिए जाता है, दाम्पत्य जीवन में बंधने के लिए, वो प्रथम यहाँ आता भी है, उसके बाद जाता है अपना शादी करने, फिर लौट के वधू सहित आकर के यहाँ से आशीर्वाद लेते हैं। ऐसी उसके बाद ही घर जाते हैं। हाँ, उसके बाद ही घर जाते हैं, ऐसी परंपरा। हाँ, बारात निकलने से पहले यहाँ आते हैं और बारात लौटने के बाद भी आते हैं, उसके बाद ही वो अपने घर में जाते हैं। ऐसी यहाँ की परंपरा रही है। और ये मांगलिक दिखाई सुनाई ये सब पहले से हुआ करता है। इस सावन मेले में ज़्यादा इसका महत्व है। सावन में लगभग अनुमानित 8-10 हज़ार तक भीड़ प्रत्येक सोमवार को हो जाती है। और महाशिवरात्रि को विशेष पर्व मनाया जाता है। उधर प्राचीन ठाकुर द्वारा है, वो भी पौराणिक है। और मुक्तेश्वर महादेव ये करीब 200-250 वर्ष पुराना है, दूसरा शिवलिंग है, दूसरा बना हुआ है, वो मुक्तेश्वर नाम से है। ये पहले अलग था, लेकिन कालांतर में जब प्रबंध समिति बनी तो इसको एक घेरे में कर दिया गया, प्रांगण एक बना दिया गया जी। तो उसके अध्यक्ष पहले 1990 में जब प्रबंध समिति गठित हुई तो स्वर्गीय राम गोपाल त्रिपाठी जी रहे। वर्तमान में इस समय अनिल मिश्र जी हैं। और गंगाराम चेयरमैन जो हैं वर्तमान, वो इसके संरक्षक हैं। और सभी के सहयोग से ये कार्य किया जा रहा है। और इसके महामंत्री भी हैं, रघुबर शुक्ल जी हैं, ऑडिटर हमारे रामाश्री पांडे जी हैं। इस प्रकार से ये सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के नाम पर ही ये सिधौली नाम जो पड़ा जी, वो तो सिधौली जो नाम है, हाँ वो छोटे से कस्बे का, हाँ वो स्वयंभू सिद्धेश्वर भगवान महादेव के नाम से, हाँ, क्योंकि ये स्वयंभू है, इनको स्थापित किसी ने नहीं किया। तो सिधौली का जो नाम है, प्राचीन रिकॉर्ड्स जो है भारत सरकार के या उत्तर प्रदेश सरकार जी, उनमें शुरू से ही सिधौली रहा है। हाँ, पहले तो रिकॉर्ड में सिद्ध्यावली रहा है। अच्छा, ये सिद्धियों की अवली थी, यहाँ तो लोग आया जाया करते थे, यति सन्यासी लोग, लेकिन वो अभ्रंश कहते कहते वो सिधौली हो गया। जो भी मतलब अभी तक ज्ञात रिकॉर्ड्स हैं, सरकारी दस्तावेज जो भी ज्ञात हैं, उनमें शुरू से ये सिधौली है। हाँ, मतलब ये बाद में नाम नहीं परिवर्तित, ना बाद में नाम परिवर्तित नहीं। तो ये मतलब भगवान महादेव के स्थान के नाम के चलते ही, हाँ, उनके नाम पर ही नाम सिधौली पड़ा। और यहाँ ये दुर्गा जी का जो मंदिर है, ये दुर्गा जी का मंदिर अभी मुश्किल से 20 साल हो रहा है दुर्गा जी का मंदिर बने। और उसी दुर्गा जी के सामने ये पूर्णागिरी का मंदिर है। और पूर्णागिरी मंदिर के सामने न्यायाधीश शनिदेव भगवान का मंदिर भी लगभग 16 वर्ष हो गए हैं। ये इसको दिनेश वर्मा ने अपने स्वर्गीय रामनाथ वर्मा की पुण्य स्मृति में बनवाया था। छोटे छोटे जो मंदिर और हैं वो भक्तों वगैरह वो सब बाद में बने। नवग्रह मंदिर बना, सब बाद में बना। प्राचीनता में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर और मुक्तेश्वर महादेव मंदिर ठाकुर द्वारा, ये प्राचीन है। और इसी प्रकार अब तो भक्त ज़्यादा आते जाते रहते हैं, प्रतिदिन आते जाते हैं। अच्छा, एक कौतूहल और है, मैंने सुना है ऐसा, ये जो नाम संकीर्तन चल रहा है, हाँ, ऐसा सुना है कि ये काफी लंबे समय तक चलने वाला है, अखंड चल रहा है। हाँ, इसके लिए प्रज्ञा चक्षु महाराज अवधेश दास जी श्रीधाम अयोध्या के वासी हैं। वो एक बार महंत संतोष दास खाकी जी आए
और उनको लेकर के तो यहाँ बातचीत हुई और अन्य विद्वजन यहाँ आए, बातचीत की कि ये महाराज जी जो हैं ये तत्त सर्वत इनके द्वारिकाधीश में, जंगली नाथ में, चंदिका देवी में और घरघटा घाट पे और कैलासन में इनके संकीर्तन चल रहे हैं, सीताराम 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 जय सीताराम। उन्होंने कहा ये संकीर्तन नाम ही विश्व को आपत्तियों से बचा सकता है, कलिकाल में नाम का ही महत्व है। और जो एक राम नाम का अवलंब है, इस प्रकार से हमारा उद्देश्य रहा है कि कई जगह सीताराम संकीर्तन 14 वर्षों के लिए चलाया जा रहा है, तो हमारी इच्छा है यहाँ भी हो। तो सभी लोगों ने उनकी बात सुनी, उसके बाद में ये प्रारंभ हो गया। तो सीताराम नाम संकीर्तन ये 14 वर्ष तक चलेगा और ये पिछले 28 सितंबर 2023 अनंत चतुर्दशी को प्रारंभ हुआ है और 2037 में अनंत चतुर्दशी को इसकी पूर्णता है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये संकीर्तन अबाधगत से चलकर उस अवधि तक पहुँचाए जिसका इसमें तन मन धन लगना होगा, लग करके सभी के कल्याणार्थ ये किया गया है, क्योंकि नाम ही कलयुग में आधार रह गया है। यही कलिकरम न धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, कलयुग जोग न जग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। केवल सीताराम राधे श्याम या जो भी अपना इष्ट हो उस हिसाब से यहाँ सीताराम 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 जय सीताराम का ये संकीर्तन चल रहा है, जिसकी इस समय स्वयं से व्यवस्था हमारे स्थानीय रघुवर दयाल शुक्ल जी महामंत्री हैं प्रबंध समिति के, वो देख रहे हैं और बहुत ही उनका अथक प्रयास चल रहा है। हम सब लोग अपनी टीम बना करके जब कभी मन होता तो हमारे द्वारा है, कभी आप आए आपने कह दिया, इस प्रकार से अभी तक चला रहा है। आज 122 ये टीम से सीताराम संकीर्तन हो रहा है। कल एक सरोज सिंह हैं तोमर, उनके माध्यम से ठीक 4 बजे सायंकाल टीम आती है, 3:30 बजे से पूजन शुरू होता है, 4 बजे से अगले दिन सायंकाल 4 बजे तक उसका संकीर्तन वो माना जाता है। ये टीम बना करके हाँ जी जी, इस प्रकार तो से इस प्रकार जो भी सुन भी पा रहे हैं मेरे हाँ वो भी आते हैं, अगर कोई इच्छुक हो इस तरह से यहाँ आते हैं, घंटे 2 घंटे पढ़ते हैं। जैसे कभी कभी हम आए यहाँ पर, कोई अपने साथियों को लिया, रामनेश राजपूत हैं, हरि जायसवाल हैं, राधे हैं, इस प्रकार से 4-5 लोग मिलकर के घंटे 2 घंटे अपना संकीर्तन किया, क्योंकि संकीर्तन जो कीर्तन करेगा लाभ उसको मिलेगा। ये भक्तजनों के सहयोग से अपना चलता है। हाँ चलता रहता है। और ये किसी दिन हमारी आपकी इच्छा हो गई तो आपने अपना समूह लेकर के आए और कर लिए, इस प्रकार से संकीर्तन ये ईश्वर करे ये मंदिर का संकीर्तन 14 वर्ष अपने संपूर्ण करे और उसके बाद हम सभी जो है यहाँ पर एक बड़े आयोजन में सम्मिलित हों और आपका आशीर्वाद चाहेंगे बाबा जी। अब तक जो आपने जानकारी दी बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, आपने हमारे लिए इतना समय निकाला। और पुनः जब हम यहाँ आएंगे मंदिर पर दर्शन करने के लिए तो हम ईश्वर से यही कामना करेंगे कि आप इसी प्रकार स्वस्थ मिलें और आपके आशीर्वाद हमें मिलते रहें। धन्यवाद, शुभमस्तु। तो मित्रों, अब तक आपको मंदिर के विषय में मैंने लगभग सारी जानकारी दे दी है और जैसा कि मैंने पहले आपसे वादा किया था, मैं आ गया हूँ वापस मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के सामने और अभी हम मंदिर के अंदर चल करके भगवान भोलेनाथ का दर्शन प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि बाबा जी ने बताया था, ये एक प्राचीन शिवलिंग है और इनके विषय में कहा जाता है कि ये मांधाता के समय से यहाँ हैं और इनके ऊपर ये जो मंदिर बना हुआ है, बगल में राघव जी का जो मंदिर बना हुआ है, ये सब नए हैं और ये राघव जी के विग्रह, राम दरबार के विग्रह, ये सब नए हैं, लेकिन ये शिवलिंग अति प्राचीन हैं और ये मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और जानकारियाँ जो मैंने दी हैं वो रुचिकर लगी होंगी और भगवान भोलेनाथ के और अन्य देवी देवताओं के दर्शन करके आप धन्य महसूस कर रहे होंगे। और अगली यात्रा में मैं फिर चलूँगा किसी नए मंदिर की तरफ और तब तक आप मुझे दीजिए विदा। और अगर अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आपसे विनती है इसे सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट